बाई टर्म्स एक तरफ करिए तो dy अपॉन y इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन x dx। ठीक है, अब आगे इसे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ये 1 अपॉन बाई हो जाएगा, दिस इज लॉग बाई का। अब इंटीग्रेशन करेंगे ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन बाई का कितना होगा, लॉग बाई इक्वल टू ये कितना होगा 2x प्लस 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा लॉग x। उसके बाद अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो ये बनेगा लॉग y माइनस लॉग x इज इक्वल टू 2x। ये आ जाएगा आपका log y अपॉन x इज इक्वल टू 2x। बीच में e होता है तो e की पावर 2x इज इक्वल टू y अपॉन x, वो x इधर आ जाएगा। तो अब देखिए y इज इक्वल टू x इंटू e की पावर 2x इज द सॉल्यूशन, दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सेकंड वाला। इसका सेकंड वाला कैसे सॉल्व करते हैं कि y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से निकालेंगे तो फर्स्ट फंक्शन log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x प्लस c। अब इसका करते हैं dy ओवर dx, ये आया हमारे पास dy ओवर dx। नेक्स्ट आगे क्या करते हैं इसमें देखिएगा कि dy ओवर dx इज इक्वल टू, में लाना क्या है कि यहां से log x, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, गलत किया, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। देखते हैं इसमें कि y इज इक्वल टू x, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस log x और प्लस c, x से x कटा, y इज इक्वल टू 1 प्लस log x प्लस c। अब हम log x प्लस c की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, यहां से इस जगह से x को मान लीजिएगा तो y इज इक्वल टू, यहां से अगर मैं x को मान लेता हूं तो यहां से बनेगा आपका log x प्लस c, तो y अपॉन x इक्वल टू होगा log x प्लस c, तो y माइनस 1 इजिकल टू, इसकी जगह लिखेंगे हम y अपॉन x इसके स्थान पर। तो यहां से क्या बनेगा हमारे पास dy ओवर dx, ये चल रहा है हमारे पास dy ओवर dx, dy ओवर dx और dy ओवर dx। नेक्स्ट इसमें क्या मिला, dy ओवर dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 1, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू y प्लस x अपॉन x, ये आंसर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस y अपॉन x, ये पहला और सेकंड दोनों स्टेटमेंट सही है इसकी, तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, if k is the arbitrary constant then what is the general solution of the equation x plus y का होल स्क्वायर, x plus y का होल स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू के स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले तो हम इसे ऑप्शन से देखिए। पहला क्या है कि यदि अगर हम इसको चेक करते हैं, ये वाला ऑप्शन से निकालते हैं, तो k की वैल्यू को अगर हम इधर लेके जाएं तो y प्लस एक्स माइनस के, फिर 10 को इधर लेके जाएं, फिर डिफरेंशिएट करें, तो ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स y प्लस एक्स माइनस के होगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस y प्लस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसको नीचे लेके जाएंगे तो शायद इसका डिफरेंशिएशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर की टर्म्स में आए, क्योंकि ये x प्लस वाई की टर्म्स में तो ये तो आएगा ही नहीं और ना ही ये आएगा, क्योंकि हमारे पास में है x प्लस वाई की टर्म्स का होल स्क्वायर। x प्लस वाई की टर्म्स का होल स्क्वायर जो है वो केवल इसमें आ रहा है,
इसमें या इसमें, तो दो ऑप्शन में से सही है, एक ए या बी में से। तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू के स्क्वायर। लेट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू बी, 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1। अब आगे कैलकुलेट करते हैं, x प्लस वाई की जगह हमने क्या लेट किया था, बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम बी स्क्वायर रखेंगे तो बी स्क्वायर, और डी वाई ओवर डी एक्स की जगह रखेंगे डी वी ओवर डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू के स्क्वायर। नाउ डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको इसके नीचे नीचे लेके जाएंगे तो के स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, 1 को उधर लेके जाएंगे, एलसीएम ले लेंगे, फिर ये आ जाएगा आपका वी स्क्वायर। बी की टर्म से एक तरफ कर लीजिएगा, फिर उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स एंड देन इंटीग्रेशन। उसके बाद ये क्या होगा, इसमें आप के स्क्वायर प्लस कर लीजिएगा, के स्क्वायर प्लस करते हैं, के स्क्वायर माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा आपका इंटीग्रेशन के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ये रखेंगे तो 1 dv और माइनस का इंटीग्रेशन, और ये के स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे तो ये बनेगा 1 अपॉन के स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डी वी इजिकल टू मिलेगा x। तो 1 का तो बनेगा डी बी, ये बना b, b माइनस के स्क्वायर, और के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या 1 अपॉन ए टेन में से x अपॉन ए, तो 1 अपॉन ए के टेन इनवर्स v अपॉन ए के आ जाएगा, और इजिकल टू बनेगा हमारे पास x, b की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमने b की वैल्यू लाइट की थी x प्लस वाई, तो x प्लस वाई माइनस के इंटू टेन इनवर्स x प्लस वाई ऑन के इजिकल टू x, x से x कटा तो y इसको इधर लेके जाएं तो आएगा k टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन कितना बनेगा k को नीचे लेके जाएं तो ये बनेगा आपका y अपॉन k, फिर 10 को लेके जाएं 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई अपॉन k, तो ये बनेगा आपका k इंटू 10 y अपॉन k इज इक्वल टू x प्लस वाई। इसका मतलब ये आंसर मैच करता है x प्लस वाई इज इक्वल टू k 10 बाई अपॉन k, ये वाला मैच किया, ये आंसर आया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास के इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन
नेक्स्ट देखिएगा 25 क्वेश्चन देखते हैं कि इंटीग्रेशन 1/10 की पावर x प्लस 10 की पावर माइनस x dx कॉमन लीजिए, 10 की पावर x कॉमन लेते हैं माइनस का, तो ये आ जाएगा 10 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। 10 की पावर x को t लेट करें तो 10 की पावर x log 10 और dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से मिलेगा आपको 10 की पावर x dx इज इक्वल टू dt y log 10। अपोन में log 10 जो कौन सा है, ये वाला आंसर की ज्यादा चांसेस है सी के। अब आगे देखिए तो 1 अपॉन ये बनेगा 1 अपॉन log बेस 10 और ये बनेगा आपका 10 की पावर x dx की जगह ये रख दिया dt 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, तो 1 अपॉन log 10 और ये बनेगा आपका 10 इनवर्स t और 1 अपॉन log बेस 10 इनवर्स t की वैल्यू क्या है 10 की पावर x। ये आंसर हुआ इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ए वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर उस वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर इनटू ए रेक्टेंगल व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द रेक्टेंगल ऑफ ए लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्क्वायर, वो स्क्वायर होगा। तो याद रखिएगा किसी का भी एरिया अगर लार्जेस्ट होता है तो उसकी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ये बात सही है, लेकिन इससे कैसे प्रूव करते हैं देखिएगा कि मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमने बनाया, उसकी लेंथ हमने x लेट कर ली, एक y लेट कर ली, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 20। अगर एरिया इज इक्वल टू होता है तो x इंटू वाई, यहाँ से x इंटू 20 माइनस एक्स, तो ये बनेगा 20x माइनस का x स्क्वायर, दिस इज द a। अब मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फॉर मैक्सिमा मिनिमा dA ओवर dx इक्वल टू होता है क्या 0 के इक्वल, तो इसको हम रखेंगे 20 माइनस का 2x, फॉर मैक्सिमा 0 के इक्वल रख दीजिए तो 2x इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आ गई 10, x की वैल्यू 10 तो y की वैल्यू भी 10, सो इसका मतलब यह है कि एक स्क्वायर है। अब जब स्क्वायर है तो ये एरिया इसका हो नहीं सकता, इसलिए इसका पहला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि I1 इजिकल टू कितना है 27 के I1 इजिकल टू E से E स्क्वायर और 1 अपॉन log x dx। तो log x को अगर हम t लेट करते हैं तो यहां से e की पावर t इजिकल टू x, तो e की पावर t dt इजिकल टू dx आएगा और इसकी लिमिट भी चेंज होगी। जब हम x की वैल्यू e रखेंगे तो log e की वैल्यू 1 आ जाएगी और जब e स्क्वायर रखेंगे तो 2 आ जाएगी और log x के स्थान पर लिखेंगे हम t, इसके स्थान पर रखेंगे t, तो 1 अपॉन t इंटू dx के स्थान पर रखेंगे e की पावर t dt। अब एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है क्या कि भाई 1 से लेकर के 2 तक इसको हम 1 अपॉन x e की पावर x और dx लिख सकते हैं। ये हमारे पास था I1, अब ये I1 है तो I2 क्या है 1 से लेके 2 1 अपॉन x e की पावर x dx, तो ये I2 है तो I1 इक्वल टू I2, ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट अच्छा 28 क्वेश्चन देखिएगा, बेबी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 28 क्या है कि x का मोड स्मॉलर देन या इक्वल टू के, इसका मतलब x की वैल्यू स्मॉलर देन 2k इज ग्रेटर देन इक्वल माइनस 2k, और y की वैल्यू क्या है कि y का मोड स्मॉलर देन इक्वल k, तो इसका मतलब y की वैल्यू k या y की वैल्यू माइनस k। इसका मतलब एक चीज फिगर बनती है कि y की x की वैल्यू 2k, ये बना माइनस 2k, ये माइनस का 2k इधर प्लस का 2k इधर, k ऊपर k नीचे, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहां से लेके यहां तक, तो 2k हो गई, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 2k होगी निगेटिव में, ये डिस्टेंस ऊपर की k हो गई यहां से लेके यहां तक, और नीचे की डिस्टेंस कितनी हो गई k हो गई।
तो कुल मिलाकर के देखिए कितना बना, 2k कितना बनेगा, 4k बनेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बनेगा आपका कितना बनेगा, 2k बनेगा। तो एरिया इक्वल टू कितना हो गया, 4k इंटू 2k, तो इसका मतलब 8k स्क्वायर, दिस इज द 8k स्क्वायर, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट fx इक्वल टू fx इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5, x माइनस 5 इसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ बना के देखते हैं। देखिए कैसे बनता है कि x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5, यानी कि 5 पर ये इस तरीके से अगर हम 5 की लाइन ड्रॉ करें तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा ऐसे करके, और ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक, अब पूछते हैं, देखते क्या कहता है कि fx इज डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल, इसका मतलब ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, इस तरीके से आएगा, तो इसलिए पहली बात सही है। f' is greater than 0, अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो f' इक्वल टू कितना होगा, इसको लिख दीजिएगा x माइनस 5 की पावर माइनस 1, तो माइनस आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 5 का होल स्क्वायर। ये हमेशा नेगेटिव रहेगा, 0 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसलिए ये गलत, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज नॉट करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखिएगा। नेक्स्ट इसका थर्टीन क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्या है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 120 अपॉन x, fx की वैल्यू इसमें गिवन है कि fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 128 अपॉन x, क्या कह रहा है कि हैज मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम मैक्सिमम के फाइंड करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे कि पहले हम इसे थोड़ा सा कैलकुलेट कर लें, तो कितना आएगा कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 128 इंटू एक्स की पावर माइनस 1। अब हम इसका डिफरेंशिएट करें तो डिफरेंशिएट कितना आएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, और यहां से आ जाएगा कितना, माइनस का 128 अपॉन एक्स स्क्वायर। फोर मैक्सिमम मिनिमा के लिए आपको एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं, अब इसको 0 के इक्वल रख दीजिएगा, तो 2x इक्वल टू 128 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां से आ जाएगा आपका कितना, 2x का क्यूब इक्वल टू 128, 2 से इसको काट लीजिएगा, ये आ जाएगा 64, तो x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू 4। बात तो बिल्कुल सही है कि x की वैल्यू 4। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएट करें अगेन, अगर मैं इसका अगेन डिफरेंशिएट करता हूं तो ये पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 4 पर ये फंक्शन मिनिमम होगा, ये बात बिल्कुल सही है। अब इंक्रीजिंग, अगला क्या कह रहा है कि x इज इंक्रीजिंग थ्रू 4, एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये बात इसकी गलत है। जैसे जैसे हम x की वैल्यू 4 से आगे बढ़ाएंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन का जो साइन है वो बढ़ता चला जाएगा। डिफरेंशिएशन की देखिए वैल्यू x की वैल्यू 4 है, अगर हम x की वैल्यू 4 रखते चले जाएंगे तो इसका साइन, ये बात गलत है, इसकी ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्या है कि fx इक्वल टू गिवन है हमारे पास, fx इक्वल टू 1 माइनस का क्यूब रूट x माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसमें हम x की कोई सी भी वैल्यू रखें, x की वैल्यू हम कोई भी रखें, चाहे तो इधर को रखें या इधर को रखें, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा, तो इसलिए इसका डोमेन कितना गया, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। 32 क्वेश्चन देखिएगा। 32 क्वेश्चन में क्या है कि भाई मैक्सिमम मिनिमम 8x इक्वल टू 1, इसका डिफरेंशिएट करके चेक कर लेते हैं कि fx इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस एक्स माइनस 1 की होल पावर 2/3,
2/3 अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2/3 x माइनस 1 की पावर n माइनस 1 यानी कि माइनस का 1/3 आ जाएगा। तो ये आंसर आएगा इसका माइनस का 2/3 1/x माइनस 1 की पावर 1/3 1/3। इसका मतलब 1/x माइनस 1 आया और x इक्वल टू 1 पर इसको हम नहीं फाइंड कर सकते मैक्सिमम मिनिमा, तो इसलिए नेदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। x की माइन x इक्वल 1/x माइनस 1 आया है, तो इसलिए हम इसको मैक्सिमम मिनिमम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि x की वैल्यू 1 पे ये डिफाइंड ही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि fx इज इक्वल टू 4 5 की पावर x तब है जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। इसका मतलब यह है कि जब 0 से छोटी लेते हैं तो फंक्शन fx इज इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर x लेंगे, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी इधर को होगी तो हम fx इज इक्वल टू लेंगे कितना 8k प्लस x। अब उसने क्या पूछा है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। इसका मतलब जब फंक्शन कंटिन्यूअस है x इज इक्वल टू 0 पर तो क्या करेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 4 इंटू 5 की पावर x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और 8k प्लस x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 8k और k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/8 मीन्स 1/2। बहुत आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि f डैश माइनस 1 पूछा क्या है कि f डैश माइनस 1 पे कौन सा फंक्शन है आपका x की वैल्यू 0 से छोटी, x की वैल्यू 0 से छोटी पे आपको ये वाला फंक्शन लेना है कि x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 जो 0 से छोटे पे कौन सा फंक्शन है कि f(x) इज इक्वल टू 4 इंटू 5 की पावर x। अब इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना आएगा डिफरेंशिएशन f डैश x इज इक्वल टू 4 5 की पावर x 5 की पावर x log 5 a की पावर x का a की पावर x log a। अब x की वैल्यू -1 अगर हम इसमें रखते हैं तो कितना आएगा कि f डैश -1 इक्वल टू 4/5 और ये बनेगा आपका log 5। आंसर चेक करते हैं 4/5 log 5। दिस इज आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि u इज इक्वल टू गिवन है और हमारे पास में u इज इक्वल टू क्या है इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। बड़े आराम से करेंगे ध्यान से कि फर्स्ट फंक्शन इसको लेट कर लीजिए, सेकंड फंक्शन इसको लेट करिए, करते हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो u इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन cos x का कितना आ गया हमारे पास sin x माइनस का ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू sin x पूरे का और इंटीग्रेशन, ये इसका निकल के आया। अब उसके बाद क्या है ये वैल्यू किसके इक्वल है, ये वैल्यू हमारे पास में v इजिकल टू इंटीग्रेशन e की पावर x sin x, इसकी जगह मैं v पुट कर देता हूं तो u और ये प्लस v इजिकल टू e की पावर x इंटू साइन x। और e की पावर x sin x क्या है तो e की पावर sin x इजिकल टू है हमारे पास ये e की पावर x sin x इंटीग्रेशन है। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं तो ये dv ओवर dx, तो dv ओवर dx इक्वल टू होगा e की पावर x इंटू साइन एक्स। तो e की पावर साइन एक्स इंटू dx की जगह लिख देंगे u प्लस v इक्वल टू हो जाएगा dv ओवर dx। तो dv ओवर dx मीन्स u प्लस v की जगह हमारे पास में dv ओवर dx। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, क्योंकि अभी अभी सॉल्व किया है तो ये वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, नागर नॉन इसका आंसर ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। fx की वैल्यू गिवन है कि fx इज इक्वल टू x माइनस 3 का मोड x माइनस 3 का मोड और प्लस मोड x माइनस 4 का मोड। मैं अच्छा एक चीज ये देखिए, इसने dy ओवर ds पूछा है x इक्वल टू -3 पर, x की वैल्यू 3.5 पर,
x की वैल्यू 3.5 पर 3.5 पर ये पॉजिटिव खोलेगा, ये नेगेटिव खोलेगा, तो एफ एक्स इजिकल टू एक्स माइनस की 3 माइनस का x प्लस का 4, और ये इससे कटा तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1, मीन्स एफ एक्स की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखना होता है कि ये मॉड किस पॉइंट पर पॉजिटिव देगा, किस पॉइंट पर नेगेटिव देगा। 3.5 पर पूछा है, ये हमारा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा। नेगेटिव पॉजिटिव खोल के एक्स एक्स कट गया, क्वेश्चन बचा डिफरेंशिएट हमारा का, इसका डिफरेंशिएशन आएगा आपका f डैश x इक्वल टू 0। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्या है, x माइनस 3 x माइनस 4, बहुत इंपॉर्टेंट है। x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x3 पर ये कौन बनाएगा इस टाइप की, और x माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 4 पर नोक बनाएगा। तो 3 पर 3,0 एंड 4,0 पर ये नोक बनाएगा, इसलिए ये दोनों पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो कहा है कि ये भी फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी बात गलत। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, ये भी बात गलत, क्योंकि नोक पॉइंट जहां 60 पॉइंट बनता है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट एफ यानी कि f0, इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर दे, तो f0 की वैल्यू अगर इसके अंदर पुट करते हैं तो f0 इक्वल टू 10 की पावर 0 माइनस 10 की पावर 0 अपन 10 की पावर 0 प्लस 10 की पावर 0, तो ये तो 0 देता है, तो इसका मतलब ये 1 आया। अब हम इसका इनवर्स निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास गिवन है fx इक्वल टू 10 की पावर माइनस एक्स, ऊपर से कॉमन ले लीजिए, तो ये बनेगा 10 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1, 10 की पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब ध्यान से देखिए, 10 की पावर माइनस एक्स हमने ऊपर से नीचे से कॉमन लेके इसका थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। अब हमें निकालना है इसका इनवर्स, लेट कर लीजिएगा, लेट f इनवर्स x को हमने y लेट किया, तो x इज इक्वल टू हो गया fy। नाउ fx x इज इक्वल टू fy, fy की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से 10 की पावर 2y, 10 की पावर x की पावर 2 का मतलब 10 की पावर 2x, और हमें fy निकालना तो 10 की पावर 2y माइनस 1 अपॉन 10 की पावर 2y प्लस 1। अब इसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके कैसे करते हैं, देखिए x इंटू 10 की पावर 2y प्लस x इक्वल टू 10 की पावर 2y माइनस 1। हमें यहाँ से चाहिए बाई 10 की पावर, इसको इधर लेके जाए, अगर हम इसको 1 को इधर ले, 1 को इधर लेते हैं तो कितना होगा 1 प्लस एक्स इक्वल टू 10 की पावर 2y, और यहाँ से बचेगा 1 माइनस का x, 1 माइनस एक्स को नीचे लें तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 की पावर 2y, एंड दोनों टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू ऑन द बेस 10, ऑन द बेस 10 ले लीजिएगा, तो ये बनेगा आपका लॉग ये बनेगा आपका 2y, यहाँ से 2y आ जाएगा, और ये 2 यहाँ से नीचे निकल के और 2y मीन्स y, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो 1/2 log बेस 10 और 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, नेक्स्ट देखिए क्या है कि x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो देखिए ध्यान से कि x की वैल्यू 0 से छोटी में कौन सा फंक्शन यूज कर रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन x स्क्वायर, और जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है मीन्स इधर को है, तो कौन सा फंक्शन यूज करते हैं हम, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स अपॉन रूट 16 माइनस 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, और x इक्वल टू 0 पर 9। फाइंड क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव 0 से कम वाले की बात कर रहा है, तो 1 माइनस का cos 2x अपॉन एक्स स्क्वायर,
ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, नीचे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 कितना होगा। अब अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, जिससे ये कटा और ये वैल्यू 1 हो गई, आंसर आ गया 2। नेक्स्ट आंसर इसका 2 आया। नेक्स्ट आगे क्या है कि लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू नेक्स्ट आगे देखिएगा कि 0 पॉजिटिव, इसका मतलब है ये वाला फंक्शन लेना है, तो ये बनेगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव। अब फंक्शन क्या है, रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4। 0.0 की केस बन रहा है, 0 को अगर हम x की वैल्यू सीधे डायरेक्ट 0 रखते हैं तो ये 0.0 का केस बनता है, तो एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर डिफरेंशिएट करें तो कितना हो जाएगा 1/2 x की पावर माइनस 1/2, और इसका करें तो ये होगा 1/2 1 अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स, फिर इसका भी निकलेगा 16 का 0 और इसका आ जाएगा 1/2 x की पावर माइनस का 1/2, इससे ये कैंसिल हुआ। अब x की वैल्यू 0 पुट करें तो 2 ऊपर जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो इनटू ये x की वैल्यू 0 तो 16, तो ये 4 हो गया, तो इसका आंसर 8 आना चाहिए और दिस इज द आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट fx इज इक्वल टू x mod x, x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मॉड पॉजिटिव खुलेगा, f x इज इक्वल टू x mod x। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x इज ग्रेटर देन 0 एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू 0 से छोटी तो माइनस में खोलेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब इसका जो ग्राफ बना ये बना। अब पूछ कर रहा है, पहले ये देखते हैं कि लिमिट x टेंस टू -1 कितना होगा, कि लिमिट x टेंस टू -1 fx, तो x टेंस टू -1, x की वैल्यू 0 से छोटी के लिए fx की वैल्यू माइनस का एक्स स्क्वायर रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 देगा, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अगले क्या है कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx इज इक्वल टू, नेक्स्ट इसको देखते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास। अब व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व fx इज द x इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू अगर -2 पे हम ड्रा करें तो ये आएगा x की वैल्यू -2, 0। नेक्स्ट अगला क्या है माय और एंड x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पर ये आएगा, तो ये बना x इक्वल टू 1, तो 1, 0। अच्छा, अब इसकी लिमिट हमारे पास हो जाएगी तो a इक्वल टू आएगा, तो इतना आएगा हमारे पास -2 से लेकर के -2 से लेकर -1 तक, और फंक्शन fx dx, इस लिमिट को हम ब्रेक करेंगे -2 से 0, क्योंकि -2 से 0 में फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर, तो -2 से लेकर के 0 तक हमारे पास फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर dx, और 0 से लेकर के 0 से 1 तक, तो 0 से 1 तक क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद हम इसको अलग I1 लेट कर लें, इसको I2 लेट कर लें, तो I1 इक्वल टू होगा x का क्यूब अपॉन 3, और लिमिट लगा दें -2 से लेके 0, तो 1/3। ऑब्वियसली बात है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा 0 माइनस प्लस 8 आ जाएगा, और ये बनेगा आपका 8/3। और दूसरा वाला क्या आया, नेक्स्ट I2 बनेगा यहाँ से x का क्यूब अपॉन 3, लिमिट लगाइए 0 से लेके 1 तक, तो ये आ जाएगा 1/3। अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो 8/3 1/3, 8/3 प्लस 1/3 तो 9/3, यानी कि 3 इसका आंसर आना चाहिए। अब मैं आपको इसका दूसरा तरीका बताता हूँ, देखिएगा कि ऑब्वियसली बात है कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है, और ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर तो -2 अगर हम फंक्शन के अंदर रखते हैं तो ये देगा आपका -2, इसके अंदर रखें तो ये होगा -4,
तो दिस इज द 4, दिस इज द 2। अगर मैं इतने का एरिया लमसम अप्रोक्सीमेशन एरिया अगर निकालूं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये देखो कितना देगा। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करूं, एक गैस लगाऊं कि कितना एरिया इसका एरिया लमसम आना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4, तो 2 से 2 कट गया तो 4। इसका मतलब ये 4 के लमसम आना चाहिए, मतलब 4 से थोड़ा कम। मतलब ये तो किसी कीमत पे आ ही नहीं सकते 5/2, क्योंकि हमारे पास तो इतने का एरिया ही लगभग 4 के आसपास आ रहा है। मैं यदि अगर इसको इंक्रीज भी कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये 4 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, क्योंकि एरिया तो ये वाला भी प्लस करना है हमें, ये वाला। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है कि ना तो ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है, ना ये ऑप्शन सही है। तो हमारे पास में 3 ऑप्शन ऐसे भी हम गैस कर सकते हैं। इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेशन एरिया, इस तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि फंक्शन एफ एक्स, ये वाला फंक्शन, इसमें कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है कि द फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक। क्योंकि हमारे पास जो फंक्शन था वो ये था इस टाइप से, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ये 0 से लेके इंफिनिटी तक तो इंक्रीजिंग है, और माइनस इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर के इंफिनिटी तक फिर 0, माइनस इंफिनिटी से लेकर 0 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, और 0 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब ये कहता है, क्या चाहता है कि द फंक्शन इज इंक्रीजिंग माइनस इंफिनिटी, ये बात गलत है इसकी। द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0 पर, क्योंकि एक्स इक्वल टू 0 पर ये स्लोप बनाता है। हमारे पास यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, इसलिए ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल कहाँ होता है कि जहां पर टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। यहाँ पर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है, क्योंकि यहाँ पर स्लोप टाइप का कर्व बन रहा है, तो इसलिए ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएशन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, कि एफ एक्स इजिकल टू, इसमें हमारे पास गिवन है कि एफ एक्स इजिकल टू एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, और एफ एक्स अपॉन एक्स, एफ एक्स प्लस 1। पूछा क्या है, एफ एक्स अपॉन एफ एक्स प्लस 1 वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, एफ एक्स अपॉन एफ 1 माइनस एक्स। अब एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालिए, एफ एक्स प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1, तो यहां पर हो जाएगा आपका माइनस का 1, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 1 रखेंगे तो ये इससे कैंसिल, एक्स के स्थान पर एक्स प्लस 1, एफ एक्स तो ऊपर है ही हमारे पास, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और एफ एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 1। नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, और ये होगा आपका एक्स प्लस 1, और ये एक्स ऊपर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर रख दूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर रख दूँ, यहाँ एक्स स्क्वायर रख दूँ, तो ये तो एफ एक्स स्क्वायर के बना। भाई एफ एक्स हमारे पास ये गिवन है, तो एफ एक्स इजिकल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई माइनस का एफ एक्स स्क्वायर, इसलिए हमारे पास में ये ऑप्शन सही हुआ। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू, what is the value of sin theta is the acute angle between the lines px plus qy, और qy is equal to given है हमारे पास p plus q, this is the first equation। next given है p ब्रैकेट x minus y, और यहाँ पर है प्लस का p q
ब्रैकेट में x प्लस वाई इजिकल टू गिवन है हमारे पास 2q। मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसमें अपनी तरफ से p इजिकल टू q इजिकल टू 1, क्योंकि ऐसे तो कुछ कंडीशन गिवन ही नहीं है इसमें कि p और q की वैल्यू क्या है, हम अपनी सुविधा के अनुसार हमने वैल्यू p एंड q रख दी। नेक्स्ट आगे क्या बनता है कि इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा x प्लस वाई इजिकल टू 2 बनेगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट x माइनस वाई प्लस वाई इजिकल टू 2, और यहां से ये कैंसिल तो 2x इजिकल टू 2, तो यहां से बनेगा x इजिकल टू 1। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, देखिए कैसे बनता है ग्राफ। x प्लस वाई इजिकल टू 2, तो x के स्थान पर 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी, और इसका ग्राफ बनता है x के स्थान पर 0 तो y की वैल्यू 2, मीन्स ये बनेगा 0,2। एक बार y के स्थान पर 0 रख दिए तो x की वैल्यू 2 मीन्स 2,0। ये इसकी एक स्ट्रेट लाइन बनती है जो कि 2,0,2 और 2,0 से पास होती है। x इजिकल टू 1 लाइन, तो x इजिकल टू 1 लाइन ये बनी, x इजिकल टू 1 लाइन ये बनी। अब ये देखिए कि ये भी डिस्टेंस 2, ये भी डिस्टेंस 2, तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है ये तो 90 होता ही है। ये एंगल कितना 45, ये एंगल कितना है 45। अब ये वाला ये एंगल कितना डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, तो ये एंगल कितने डिग्री का हुआ 45 डिग्री का। हमारे पास में दोनों स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल, यानी कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में एंगल हमारे पास 45 निकल के आ गया। पूछा क्या था उसने साइन थीटा, तो साइन 45 मीन्स 1/√2। दिस इज द आंसर इसका। बहुत आसान ट्रिक से हमने सॉल्व किया, तो ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2k प्लस 2k वाई, हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्या है भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2k एक्स माइनस का 2k वाई और प्लस का k स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं इसकी कितनी से कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का 2gx प्लस का 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो g की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है माइनस का k, f की वैल्यू होती है माइनस के, और जो सेंटर जो होते हैं हमारे पास, जो सेंटर आएंगे निकल करके, सेंटर इसके आएंगे माइनस जी कोमा माइनस एफ मीन्स के कोमा के आएंगे। लेकिन अब इस कंडीशन में कहा है कि बोथ एक्सिस दोनों को ये टच करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सर्किल है ये इस टाइप से टच करता है, ऐसे करके ये के हो गया, ये के हुआ, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछी है कि ये पी एंड क्यू पर टच करता है, पी एंड क्यू पर टच करता है, तो इसका मतलब ये हुआ तो इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है इसने पी और क्यू, पी क्यू, तो ये के ये भी के इस वाले में लगा दीजिएगा, तो पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर, तो डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू हो जाएगी k√2। ये इसका आंसर आया k√2, ये है। नेक्स्ट आगे देखिएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें क्या कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू कंपेयर करते हैं तो ए की वैल्यू यहां से निकल के आती है हमारे पास 1 और बी की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है यहाँ से 2, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, तो वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से होगा ई स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से 1 को इधर लेके जाएं तो 1/4 प्लस 1 इज इक्वल टू ई स्क्वायर, तो ई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 5/4, यहाँ से e की वैल्यू आ गई √5/2, e की वैल्यू आ गई यहाँ से निकल के। अब हमारे पास में a है तो फोकस क्या होते हैं इसके देखिएगा, फोकस ऐसे निकालेंगे इसका, ये दिस ये फोकस होते हैं हमारे पास s एंड s a e, 0 और माइनस का a e, 0, a की वैल्यू 1 होगी हमारे पास,
तो एस के कोऑर्डिनेट होंगे ए ई मीन्स √5/2, 0 एंड दूसरे फोकस जो होंगे वो एस डैश वो माइनस का √5/2, 0 मीन्स ये आपका हो गया √5, यहाँ पर आएगा ये वाला जो पॉइंट होगा वो √5/2, 0 और ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा हमारे पास माइनस का √5/2, 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो √5/2 इंटू 2 से 2 मल्टीप्लाई तो ये आंसर आएगा √5 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट पी वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, क्या है कि पी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर इज इक्वल टू गिवन है, तो क्यू वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। पी वेक्टर की वैल्यू गिवन है, क्यू वेक्टर की वैल्यू गिवन है और ए वेक्टर का मोड इज इक्वल टू बी वेक्टर का मोड इज इक्वल टू कितना गिवन है? 2 है। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2, तो ए वेक्टर का मोड इंटू बी वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर वैल्यू गिवन है तो ये बनेगा 2 इंटू 2 तो ये बनेगा 4 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू जो आ गई आपके पास 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री नहीं 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, तो थीटा निकल के हमारे पास आया 60 डिग्री, 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू होती है हमारे पास में 1/2। नेक्स्ट आगे क्या पूछा है इसने? P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, तो P वेक्टर क्रॉस Q वेक्टर, तो P वेक्टर की वैल्यू हमारे पास गिवन है A वेक्टर माइनस B वेक्टर, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस करते हैं इनका, देखिए कैसे कि ए वेक्टर की ए वेक्टर से क्रॉस करेंगे तो 0 होना ही है और प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 के इक्वल होगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये बनेगा आपका 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 2, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू होता है ए का मोड इंटू बी का मोड इंटू साइन थीटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है 60, तो साइन 60, तो ये बनेगा आपका कितना 8 इंटू √3/2, 2 से काटिए इसको तो ये बनेगा 4√3 देखिए ये है आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी फॉलोइंग कैन बी ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द ए वेक्टर। बहुत आसान है, पहले ये चेक करिए कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू का 0 है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना बनेगा, देखिए इसकी मल्टीप्लाई करें तो कितना बना 8 माइनस 5 और माइनस का 3, तो ये तो 0 बन गया, इसका मतलब ये इसके परपेंडिकुलर हुआ। अब इसको चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं तो कितना आता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई का 5 और इसकी इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 9, तो ये भी 0 हुआ, इसका मतलब ये और ये दोनों इसके परपेंडिकुलर है, ये बात तो इसकी सही हो गई। अब इस वाले को चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं तो देखिए कितना 2 माइनस 8 तो माइनस का 16 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 10 हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, तो ये भी 0 हुआ। इसकी अब इसको चेक करते हैं, इन दोनों को चेक करते हैं तो 1 की माइनस 8 से तो माइनस का 8 माइनस का 10 और प्लस का 18,
इसका मतलब ये भी 0 के इक्वल, दोनों ये और ये दोनों परपेंडिकुलर हुए। नेक्स्ट अगला देखिएगा, अगर ये 1/50 है तो ये तो 0 किसी कीमत पे होगा ही नहीं, चेक कर लीजिएगा। अगर हम दोनों को चेक करते हैं तो 1/50 तो आएगा ही, माइनस का कितना होगा 8, और इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 5, इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, नहीं, माइनस का इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8, इसकी इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 5, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो 3, 5 3 8, ये भी 0 के इक्वल हुआ भाई। अब अगला देखें, नेक्स्ट 1/50, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें माइनस का 5, इसकी इससे मल्टीप्लाई करें प्लस का 9, तो ये भी 0, इसका मतलब सभी तीनों इसका परपेंडिकुलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, कि ए बी सी साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब किसी ट्रायंगल की साइड्स हमारे पास गिवन है, ये ए, ये बी, ये सी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो P इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्या गिवन है, क्या कि P प्लस सी और ए बी, एक काम करें, पहली कॉलम में दूसरी को भी और तीसरी को भी ऐड कर लीजिएगा। फर्स्ट C1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या बनेगा, P प्लस ए प्लस बी प्लस सी, P प्लस ए प्लस बी प्लस सी, P प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उस P प्लस ए प्लस बी प्लस सी को बाहर निकाल लीजिएगा तो P प्लस ए प्लस बी प्लस सी यहाँ आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 1 1, और अगला बचेगा यहाँ से A, और ये बचेगा आपका P प्लस ए बी और P प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू P, तो दिस इज द 2P। नेक्स्ट अब हम एक काम करते हैं, पहली वाली जो आपके पास R1 है, R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2 करिए, इसमें से इसको माइनस करिए तो 0 हुआ, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का P आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3 कर लीजिएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो यहाँ 0 बना, इसमें से इसे माइनस करें तो P बनेगा, इसमें से इसे माइनस करें तो माइनस का P बनेगा, इसमें से इसे माइनस किया, ठीक है, 1A P प्लस बी। अब इसका एक्सपेंशन खोलते हैं, देखिए तो 2P ब्रैकेट, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस का P यानी कि P बनेगा यहाँ पर। अब इसकी मल्टीप्लाई से तो 0 हो गया, और माइनस इसकी इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा P, भाई माइनस का भी इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आंसर क्या आना चाहिए इसका, कौन सा है, -2P का क्यूब। 2P का क्यूब कैसे आ रहा है, देखिए माइनस का P तो प्लस का P हो जाएगा, फिर उसके बाद निकालेंगे इसकी इससे मल्टीप्लाई और माइनस इसकी इससे तो 0 हुआ, और इसकी इससे करेंगे तो ये बनेगा P प्लस का P, ये बनेगा आपका कितना P और P 2P, तो ये बनेगा 4P का क्यूब, क्योंकि चेक कर लीजिए दोबारा से, माइनस का P ये बनेगा ब्रैकेट, इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई तो प्लस का P, तो प्लस का P माइनस का P, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये P, और ये बनेगा आपका P स्क्वायर और P स्क्वायर यहाँ से ये गलत है। नेक्स्ट ये देखिए P इंटू P आएगा, और ये बनेगा आपका 2P का क्यूब, 2P का क्यूब, दिस इज द आंसर इसका। इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 प्लस एक्स की पावर 100
1 प्लस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इसके एक्सपेंशन में कौन सा फंक्शन ग्रेटेस्ट है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 100। अब इसमें टी आर प्लस वन हमने लेट कर लिया कि टी आर प्लस वन निकालते हैं तो एन सी आर 100 एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर ए आर। अब हम देखते हैं x की पावर 100, अगर मैं r की वैल्यू 100 रखता हूं तो r की वैल्यू 100 रखने पर तो 100c 100 मिलेगा। फिर उसके बाद कोफिशिएंट हमें चेक करना, तो x की पावर 100 तो हमें तो कोफिशिएंट ही हुआ, तो इसका हम सॉल्व करते हैं तो 100 फैक्टोरियल और 100 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल तो वैल्यू 1 आया, पहली बात। दूसरा ऑप्शन हो गया, और यदि अगर हम दूसरा ऑप्शन चेक करें तो r की वैल्यू अगर हम 99 पुट करते हैं तो ये बनेगा आपका 100c 99 x की पावर 99 तो वो कोएफिशिएंट आ ही जाएगा, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल और 100 माइनस 99 तो 1 फैक्टोरियल, तो ये आपका 100 आ जाएगा। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं x की पावर 51, तो यानी कि r की वैल्यू यदि अगर मैं 51 पुट करता हूं तो इसमें 100c 51 100c 51 तो सॉल्व करते हैं तो कितना हो गया 100 फैक्टोरियल अपॉन 51 फैक्टोरियल और इंटू 49 फैक्टोरियल। अच्छा ये होगा, अगर हम r की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं चौथे ऑप्शन में r की वैल्यू 50 अगर मैं पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 100c 50 मीन्स 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल और 50 फैक्टोरियल। अब हम कोशिश ये करते हैं कि ये वाली जो डिजिट है नीचे वाली इसको सेम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में एक फंक्शन है आपका ये वाला, तो 100 फैक्टोरियल को हमने बाहर लिया, इसमें हमने क्या कहा 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 50 से मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या बनेगा जरा देखते हैं। तो 100 फैक्टोरियल और इंटू 50 अपॉन नीचे क्या बनेगा 51 फैक्टोरियल, 49 और 50 ये कितना होगा 50 फैक्टोरियल हुआ, ये 50 फैक्टोरियल हुआ। और यदि अगर मैं यहाँ पर 50 फैक्टोरियल है हमारे पास यहाँ पर, तो अगर मैं इसको इसी के जो जो डिजिट ये है वही डिजिट में यहाँ बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ पर 51 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये होगा 100 इंटू 51 अपॉन कितना बनेगा 51 फैक्टोरियल इंटू 50। अब अभी देखिएगा इसको यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ देखिए 100 पहला हमने r की वैल्यू 51 रखी, तो r की वैल्यू 51 रखने पर जब हम r की वैल्यू 51 रखते हैं यहाँ पर तो क्या हुआ कि 100 फैक्टोरियल अपॉन इसके अंदर हमने 50 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल इंटू 49 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल, तो ये बनेगा 100 फैक्टोरियल इंटू 50 अपॉन 51 फैक्टोरियल इंटू 50 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये बनेगा 50 और ये बनेगा 50 फैक्टोरियल। अगर हम r की वैल्यू 50 रखने पर हम चेक करते हैं तो इसको देखिए कितना बनता है 100 फैक्टोरियल इंटू इसको 51 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो 51 अपॉन नीचे बनेगा आपका 50 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल इंटू 51, तो 51 इंटू 50 फैक्टोरियल तो 51 फैक्टोरियल के इक्वल हो गया, तो 100 फैक्टोरियल इंटू 51 अपॉन 50 फैक्टोरियल और इंटू 51 फैक्टोरियल, ये डिजिट दोनों में कॉमन है ये डिजिट, लेकिन यहाँ 51 है यहाँ 50 है तो इसलिए कौन सा ऑप्शन हुआ इसका फोर्थ वाला, ये वाला इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट
p की पावर x इक्वल टू p की पावर x इज इक्वल टू q की पावर y इज इक्वल टू r की पावर z। इसको हमने k ऐड कर लिया तो p की पावर इज इक्वल टू k की पावर 1 बाई x हो जाएगा, q इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन y और r इज इक्वल टू k की पावर 1 अपॉन z। अब उसके बाद हमने क्या किया, इसमें लॉग ले लीजिएगा तो ये बनेगा हमारे पास कितना कि log p इज इक्वल टू log k 1 अपॉन x। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, log k अपॉन log p। इसी तरह से यहां से y की वैल्यू आ जाएगी log k अपॉन log q और इसी तरह से यहां से z की वैल्यू आ जाएगी log k अपॉन पी क्यू आर log r। आगे क्या कहा है उसने कि x बाई जेड आर इन जीपी, सिंस x y z इन जीपी तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड, वाई स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास log k अपॉन log q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x log k अपॉन log p इंटू log k अपॉन log r। log k का होल ट्वाइस है, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा आपका log k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log p इंटू log r, मीन्स log p log q log r इन gp। इसका मतलब सेकेंड वाला जो है वो बिल्कुल सही है, ये आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट A and B are non-empty subset of A. A and C, B, C are the represent their complement। ऐसे क्वेश्चंस को हम कुछ लेट कर लेते हैं। मान लीजिए कोई सेट है आपके पास, लेट S इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये लेट किया। अब ए भी कोई नंबर लेट कर लीजिएगा, ए इज इक्वल टू लेट किया 1 2 3 4 और बी हमने लेट कर लिया 2 3 4। अब ए का कंप्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए का कंप्लीमेंट 1 2 3 4, बाकी छोड़ दीजिए 5 6, एंड बी का कंप्लीमेंट इजिकल टू 2 3 4 छोड़ करके 2 3 4 छोड़ेंगे तो 1 5 6, 2 3 4 1 5 6। अब इसको चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेकिंग इसकी कर लीजिए कैसे होता है। देखिए a माइनस बी, अगर मैं a माइनस बी निकालता हूं तो a माइनस बी इजिकल टू होगा a माइनस बी। a में एलिमेंट होना चाहिए बट b में नहीं होना चाहिए, तो a माइनस बी क्या 1 इसके अंदर नहीं है, लिख लीजिएगा। 2 इसमें है छोड़ दीजिए, 3 इसमें है छोड़ दीजिए, 4 इसमें है छोड़ दीजिएगा, तो a माइनस बी आया निकल के। अब हम निकालेंगे बी सी माइनस ए सी, बी का कंप्लीमेंट माइनस ए सी इजिकल टू कितना हो जाएगा बी सी। बी आपके पास ये है, ए सी ये है, तो अब ये देखिए कि बी सी यानी कि इसमें हो इसमें नहीं होना चाहिए, 1 लिख लीजिएगा, 5 बीच में है 6 बीच में है, तो देखिए दोनों इक्वल आए, इसका मतलब हमारे पास ये पहला वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं कि a माइनस बी सी,
अगर हम दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट करके देखते हैं, चेक करते हैं, तो a माइनस बी सी, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस a, और बी सी कौन सा ये है, तो a माइनस बी सी इक्वल टू ए में हो 1 है और 2 इसमें नहीं है, लिख लीजिएगा, 3 इसमें नहीं है, लिख लीजिएगा, 4 इसमें नहीं है, लिख लीजिएगा। दिस इज a माइनस बी सी, 1 इसमें है, छोड़ दीजिएगा, 2 इसमें है, नहीं है, लिख लिया, 3 इसमें नहीं है, 4 भी इसमें नहीं है, लिख लिया। अब नेक्स्ट अगला क्या है, ए सी माइनस बी, ए सी कौन सा है, दिस ए सी, और बी कौन सा है हमारे पास ये, तो इसको चेक करते हैं, देखिए 5 उसमें है, लिख लीजिएगा, और 6 नहीं है, इसमें लिख लीजिए। तो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है हमारा, पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट अगला देखिए, नेक्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल और z इज इक्वल टू 2x फैक्टोरियल, x z अपॉन y, z अपॉन y इज इक्वल टू गिवन है 120 और 3x फैक्टोरियल, 3x फैक्टोरियल हमें फाइंड करना है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। हमारे पास में z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू हमारे पास में दी है 2x फैक्टोरियल, y की वैल्यू गिवन है हमारे पास में x फैक्टोरियल, और ये वैल्यू हमारे पास है 120। एक फॉर्मूला इसमें होता है क्या कि 2NCN इक्वल टू होता है 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट 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 2n माइनस 1 अपॉन n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो जो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, तो 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल इक्वल टू 2 की पावर n 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 और अपॉन n फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला आपने कहीं ना कहीं डिराइव किया होगा, और वो फॉर्मूला देखो यहाँ यूज हो रहा है। देखिए कैसे, n फैक्टोरियल से तो n फैक्टोरियल आपका कट गया, तो क्या बचा, ये बचा कि 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इजिकल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, और ये गिवन है हमारे का 1 इंटू 3 इंटू 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1। अब 2n की जगह क्या है, x है, 2x अपॉन x फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये हो गया आपका, इसकी जगह हम लिखेंगे क्या कि 2 की पावर x, मीन्स 2 की पावर x इंटू ये हो जाएगा आपका, मतलब इसकी जगह मतलब 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, यानी कि 2x फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल की जगह आप लिख दीजिएगा 120, और 120 के फैक्टर अगर हम करें तो 120 के फैक्टर कितने हो जाएंगे 60, 120, ठीक, तो 60, फिर आपका 30, फिर आपका 15, फिर उसके बाद 3 इंटू 5, तो ये 120 के इक्वल हो गया। तो 120 इक्वल टू हो गया 2 की पावर x 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट डॉट डॉट, ये बनेगा आपका 5, आगे और नंबर 120 को सॉल्व कर लीजिएगा, तो कितना आ जाएगा कि 2 की पावर 3 और फिर उसके बाद में 3 फिर इंटू 5 इजिकल टू 2 की पावर x को 1 इंटू 3 इंटू 5, तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई। x की वैल्यू 3 आ गई, तो 3x फैक्टोरियल पूछा है, तो कितना आ जाएगा आपका 3x का फैक्टोरियल मीन्स 9 का फैक्टोरियल, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
ये क्वेश्चन देखिए, 10 प्लस log 10x, 10 प्लस log बेस 10y, 10 प्लस log बेस 10z, ये तीनों नंबर्स काय में है? इन एपी। इसका मतलब ये हुआ कि 2 ब्रैकेट में 10 प्लस log बेस 10 y इज इक्वल टू 10 प्लस log बेस 10 प्लस 10 प्लस log बेस 10 z, तो 20 प्लस 2 log बेस 10 y इज इक्वल टू 20 प्लस log दिस मिला के बनेगा 10 x इंटू जेड, 20 से 20 कटेगा तो ये बनेगा log बेस 10 y स्क्वायर इज इक्वल टू log बेस 10 x इंटू जेड मीन्स y स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू जेड। ये आंसर आया। इसका मतलब क्या है कि log बेस 10 यानी कि x एंड z का ज्योमेट्रिक मीन y स्क्वायर है, ये बात गलत है, y इसका ज्योमेट्रिक मीन है। और दूसरी बात ये देखिए कि यहाँ पे 2 है, तो अगर हम इसको ऐसे करते हैं कि 2 log y ऑन द बेस 10 इक्वल टू log बेस 10 x प्लस log बेस 10 z, इसका मतलब log x log z और log 10 बाई ये दोनों आपस में क्या है? अरिथमेटिक मीन्स है, यानी कि इसका अरिथमेटिक मीन्स ये है, इसका सेकंड आंसर, सेकंड वाला जो है वो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट किसका? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस अमाउंट टू ए सम इक्वल टू दिस। तो इसका सम निकालते हैं तो देखिए कैसे निकलता है, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7। अगर हम इसका सम निकालना चाहें तो कितना आएगा? इसका सम आ जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2 आया तो यहाँ से आएगा n अपॉन 2 प्लस, और ये बनेगा आपका कितना? 2n माइनस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 मीन्स n स्क्वायर। सम जो आएगा हमारे पास n स्क्वायर है। अब उसमें कितने नंबर्स लेने पड़े? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस, ताकि उसका सम ये आए। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि अगर 111 की मल्टीप्लाई 111 से करें, अगर मैं 111 की मल्टीप्लाई 111 से करता हूं, पहली बात ये देखिए कि अगर मैं 11 की मल्टीप्लाई 11 से करता हूं तो ये आएगा 1 2 1 1 2 फिर 1, ठीक। फिर उसके बाद अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा 1 2 3 फिर 2 फिर 1। अगर मैं इसकी 4 बार 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखिए कितना आएगा। नेक्स्ट देखिए 1 2 3 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 1, इस तरीके से मल्टीप्लाई आती है। अब ये देखिएगा इसमें क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक इसका मतलब कितने 1 होने चाहिए? 9 1 होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वाला आंसर है, ठीक है। अगर हम 4 बार 1 लिख करके मल्टीप्लाई करें आपस में तो ये नंबर इस तरीके से टेक्निक है इसकी कि 1 2 3 4, फिर उसके बाद कम करते चले जाएंगे 3 2 1। इसी तरीके से अगर हम 5 बार तो 1 1 1 1 1 और इनटू 1 1 1 1 1 अगर मल्टीप्लाई करते हैं इनकी तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। इस तरह से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो यही देख लीजिएगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर उसके बाद ये कम होना शुरू किया है, चाहे आप इधर से काउंट कर लीजिएगा उसको। तो ये इसका आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन
क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स आइडेंटिकल दिस एंड दिस। अब क्या है कि दो सीरीज में गिवन है कि 19 है और 21 है और एक है आपका 23 डॉट डॉट। दूसरी सीरीज है, अब उसने कहा है कि हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल, कितने टर्म्स इस सीरीज के उस सीरीज के आइडेंटिकल हैं, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं कि हमने लेट कर लिया कि इसका n टर्म्स और इसका n टर्म्स निकाल लीजिए पहले। तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, और ये बनेगा आपका कितना 2। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 19 प्लस 2n और ये बनेगा माइनस का 2, तो ये बनेगा 2n और प्लस 17। दूसरी चीज देखते हैं 19 22, 25, 28। अब हम इसका n टर्म्स निकालें, कैपिटल n टर्म्स कर लेते हैं। तो n प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 3, और ये आ जाएगा आपका 19 प्लस का 3n और माइनस का 3, और ये बनेगा आपका 3n, ये कितना बचा प्लस का 16। दोनों को इक्वल रखिए। अगर हम दोनों को इक्वल रखते हैं तो अब देखिए कितना आता है इसको सॉल्व करने के बाद। एक ये है 2n प्लस 17 इज इक्वल टू 3n प्लस 16। अच्छा, अब इसमें क्या है कि अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 3n, तो 2n प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू n। अब इसे ऑप्शन से चेक करते हैं। अगर मैं पहले ऑप्शन इसके अंदर पुट करता हूं 35n की वैल्यू को, तो कितना होगा 71 अपॉन 3 डिवाइड नहीं होगा। 36 को मल्टीप्लाई कर 36 इसके अंदर रखता हूं तो 72 प्लस 1 ये भी नहीं आएगा। 37 अगर मैं इसके अंदर रखता हूं तो कितना आएगा 37, तो 2 इंटू 37 प्लस 1 अपॉन 3। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ गया प्लस 1 अपॉन 3 मीन्स 75 अपॉन 3 मीन्स ये 25, ये पूरा पूरा कटा, तो इसका मतलब ये आंसर इसका ये आएगा। ठीक, नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू गिवन है, क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस का 1 और प्लस रूट माइनस का 3 अपॉन 2, इसको लिख लीजिएगा माइनस का 1 और आई स्क्वायर यानी कि प्लस का आई रूट 3 अपॉन 2, ये ओमेगा की वैल्यू होती है। माइनस का 1 प्लस आई रूट 3 अपॉन 2, दिस इज द ओमेगा। अब आप इसका मतलब ये है कि अल्फा की वैल्यू ओमेगा, अगर हम इसमें अल्फा की जगह ओमेगा रखते हैं तो कितना बनेगा 1 प्लस ओमेगा की पावर 19, ओमेगा की पावर 19 माइनस ओमेगा की पावर 35 और उसकी पावर 100, और ये बना माइनस का 1 माइनस 3 अल्फा मीन्स ओमेगा की पावर 25, ओमेगा की पावर 25 और ओमेगा की पावर 38 और प्लस ओमेगा की पावर 38 और उसकी पावर कितना है 50। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि जब अल्फा ओमेगा हो गया तो ओमेगा क्यू की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, ओमेगा क्यू की वैल्यू 1 होती है। तो इसमें चेक करते हैं, देखिए कितना होता है 1 प्लस, इसको लिखिए ओमेगा क्यू की पावर 6 इंटू ओमेगा, और माइनस इसको लिखेंगे हम कितना ओमेगा क्यू की होल पावर, इसको 12 किया 36, तो 12 अपॉन ओमेगा लिख लीजिएगा, ये आ गया, और उसकी पावर 100। ओमेगा की पावर कितना है, ओमेगा क्यू की पावर 12, तो 12 के 36 अपॉन ओमेगा कर लिया, माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 3 और ओमेगा क्यू की होल पावर 8 कर लीजिए, 8 या 24 और एक ओमेगा लिख लीजिएगा प्लस, और इसको जगह लिख लीजिए आप
ओमेगा क्यू की होल पावर 38 है, 38। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 12×36, 12×36, 12 कर लीजिए इंटू ओमेगा स्क्वायर कर लीजिए, और उसकी पावर कितना हुआ 50। चेक कर लीजिएगा, देखिए 6×18 और 1×19, ये हो गया 12×36, कितना हो 35, एक ओमेगा नीचे है तो 35 बनेगा, और ये बनेगा हमारे पास 8×3 = 24 इंटू 25, और 36 दिस एंड दिस 36, और ओमेगा स्क्वायर तो 38 हो गया सॉल्व। इसकी जगह 1 लिख दीजिएगा, तो 1 प्लस का ओमेगा और माइनस का ये हो गया वैल्यू हमारे का 1, और इसकी जगह हम लिखेंगे नीचे ओमेगा, ऊपर लिख लीजिए ओमेगा स्क्वायर, और नीचे भी लिख लीजिएगा ओमेगा स्क्वायर, ये और भी कैलकुलेट हो जाएगा, माइनस का ब्रैकेट 1 माइनस इसकी जगह 1, तो ये बनेगा 3 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यू की वैल्यू 1, तो ये बनेगा आपका ओमेगा स्क्वायर की पावर 50। तो 1 प्लस ओमेगा, ये ओमेगा क्यू की वैल्यू तो 1 होगी, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, देखिएगा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर ये बचेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, तो ये माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 100 माइनस। अब यहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो गई हमारे पास 0 होती है वैल्यू इक्वल टू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होगी हमारे पास माइनस का ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की माइनस का ओमेगा, तो माइनस का 4 ओमेगा, तो माइनस का 4 ओमेगा की पावर 50। अब यहाँ से जब हम चेक करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका -2, तो ये बनेगा -2 की पावर 100, -2 की पावर 100 इंटू ओमेगा की पावर 200, और माइनस, और ये बनेगा आपका -4 -4 की पावर 50, और इंटू ओमेगा की पावर 50। अब देखिए ये तो बनेगा आपका 2 की पावर 100, और इसको लिखेंगे हम ओमेगा क्यू की टर्म्स में, ओमेगा क्यू की टर्म्स में ब्रेक कर लीजिएगा इसको, तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी 3×18 19, 3×18 ओमेगा क्यू की पावर, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा निकल करके, ये 200 और 3 से डिवाइड करिए, तो ये बनेगा होगा 3×18 2 0, 3×18, तो ये बनेगा आपका 66 और इंटू ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 की पावर 100, और ये बनेगा आपका ओमेगा 16 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये दोनों से इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, 2 की पावर 100 ओमेगा स्क्वायर, 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, इसका मतलब इसका आंसर 0 आया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है कि 50 की पावर 5 की पावर 9, तो जो 5 की पावर 9 है उसको 13 से डिवाइड करना है, तो 5 की पावर 99, हम एक बात इसमें ये करेंगे कि जो 5 की पावर 9 है इसको इस तरह से डिजिट में कन्वर्ट कर लीजिए जो 13 की टेबल में आता हो, तो 13 की टेबल में कैसे आएगा जरा चेक करेंगे इसको, देखिए इसको पहली बात तो लिखिए कि 5 इंटू 5 की पावर 98, अब उसके बाद 5 इंटू इसको लिखिए 5 यानी कि 25 की पावर 49, अब इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 26 माइनस 1 की पावर 49, क्योंकि 26 जो है वो 13 की टेबल में आता है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, चलिए अब इस क्वेश्चन को कल बताएंगे, ठीक है, दैट्स ऑल।